हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे रिवीजन का डे जो होता है, तो हमें रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और आई होप कि आप लोगों ने किया होगा रिवीजन। तो आइए, हमने क्या कैसे रिवीजन किया हुआ है फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं आज के रिवीजन का। तो आप लोग अगर रिवीजन किए हो तो उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो। तो आइए देखते हैं कि आज के रिवीजन के डेट में हमने क्या रखा था, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर का आज रिवीजन किया हुआ है हमने। और जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 2025 में अब हम लोग के पास 149 डेज हैं, यानी कि अगर 365 दिन जैसे बीत गए वैसे 149 दिन कब बीत जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो बस मन लगा के स्टडी करिए। आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आज हमने कैलकुलेशन को स्किप किया हुआ है क्योंकि काफ़ी दिन से कैलकुलेशन फर्स्ट पे रखते थे और ये भी है कि कुछ लोग को बोरिंग सी लगने लगी थी कि कैलकुलेशन दीदी आप कैलकुलेशन ही रखती हो फर्स्ट पे। तो आज हमने सोचा कि चलो हिंदी रख लेते हैं, तो आज फर्स्ट पे हमने हिंदी रखा हुआ है। और आप लोग मतलब हिंदी में किस चैप्टर को आज रिवीजन में लिए हो उसको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ऐसा नहीं कि बस हवाई में पढ़ रहे हो उसको, बस टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और हमने क्योंकि वर्णमाला हमें टारगेट में हमने वर्णमाला फर्स्ट पे रखा था, मतलब जब टारगेट स्टार्ट किया था तो टारगेट में मतलब आई थिंक जब स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने वर्णमाला किया था। तो वर्णमाला के जो भी कुछ जैसे क्वेश्चन जो चैप्टर है थोड़ा हमारे माइंड से स्किप हो रहे थे, तो आज हमने वर्णमाला चैप्टर रख लिया था रिवीजन में। तो आइए देखते हैं, वर्णमाला चैप्टर में हमने 165 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और इसमें हमारे 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं 165 में। क्वेश्चन देखिए अलग अलग हम लोग प्लेटफॉर्म से या अलग अलग बुक से करते हैं ना, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि देखिए पता है इसमें क्या है कि जैसे राजपाल जो यादव की बुक है उसमें अभी कुछ जैसे 2013, 14, 15 के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें देखिए 2006, 2005 और 2008, 7 मतलब जो एग्जाम हुआ था वहाँ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए एग्जामिनर क्या करता है, जो हिंदी में और जीके में क्वेश्चन पूछता है वो रिपीट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछता था। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ज़्यादातर किसी प्लेटफॉर्म से या बुक से, मतलब अगर जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस कर लिया करो, जितने ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो इसमें वर्णमाला के 165 क्वेश्चन थे, तो हम 165 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 20 क्वेश्चन आई थिंक हमारे रॉन्ग हुए हैं और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं हम उस पर सर्कल किए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था और ये देखिए ये इसमें पूछा था स्पर्श व्यंजन नहीं है। और देखो यही होता है एग्जाम में भी, यही चीज़ कन्फ्यूजन करती है। यही चीज़ जब अभी अगस्त में एग्जाम था तो यही चीज़ हम करके आए थे कि जो नो पूछा था हम वहाँ यस समझ गए थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और हम लोग यही करते हैं कि वहाँ प्रेशर भी होता है एग्जाम हॉल में और हम लोग को ये लगता है कि नहीं यस पूछा है। और अभी जो आर ओ का एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जितने हिंदी के बने थे उसमें यही पूछा था नो, मतलब जैसा कोई क्वेश्चन था जैसे इसमें है कि इस वर्ष व्यंजन नहीं है, और उसमें भी जितने आई थिंक मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे उसमें। और देखिए यही अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं एक जगह, मतलब शांत एरिया में बैठ के, मतलब रूम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तब भी हमसे गलत हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि जल्दबाजी है, हम टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस वजह से मतलब क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं हमारे। तो देखिए इसमें इस वजह से ये रॉन्ग हुआ है और इसमें भी देखिए नहीं पूछा है। इसमें भी हमने जिसमें नहीं पूछा रहता है पता नहीं क्या हमारे माइंड में चलता है, उसमें पता नहीं कैसे क्या देखते हैं कि उसमें हमें लगता है कि यस इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में ये सही मतलब पूछ रहा है। इसमें भी इस वजह से हमारा रॉन्ग हुआ है। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन का हमें ना लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी कि मतलब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, तो पता है ये क्वेश्चन ना हम मतलब पहली बार, मुझे लगता है आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहली बार पढ़ ही रहे थे, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। और देखिए इसमें होना चाहिए था मतलब वो आकाश होना चाहिए था और हमने इसमें जाति लगा दिया था, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया है इस वजह से। और बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे सही हैं। और आज मैं इसलिए मतलब मुझे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने वर्णमाला आई थिंक 2 से 3 वीक के बाद रिवीजन किया हुआ है और 165 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें 20 क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हुए हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है। क्योंकि अभी जो 20 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं देख रहे हैं कुछ डाउट में है, और जैसा कि आप लोग को बता ही रहे हैं कि जो जहाँ नहीं है वहाँ हमने हाँ मतलब यस समझा हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ये क्वेश्चन बताइए इसकी भी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आ रही थी, जैसे किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो पता है इसमें भी मतलब जल्दबाजी की वजह से ये क्वेश्चन हमारा मतलब बहुत जल्दबाजी की वजह से ये भी गलत हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस वजह से ये गलत हुआ था। और बस बाकी के इधर के सारे क्वेश्चन हमारे सही हैं।
अब ये रहा 79 क्वेश्चन, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ है। और देखो इसमें पूछा क्या है, जिस शब्द के अंत में आदि मतलब अन आता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए पता है इसको आकारांत कहते हैं। हमें इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी, हम अनुस्वार लगा बैठे थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया था। बाकी यहाँ के क्वेश्चन, और देखो यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में मतलब देखो हमें मतलब ये कन्फ्यूजन थी, क्योंकि फा भी जो आता है, फा वर्ड जो आता है ये उर्दू से आता है, तो हमने फा वर्ड लगाया था और इसमें डी आंसर होगा, खा वर्ड होगा। बाकी आप देख सकते हो ये रहा, ये भी क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा जो 143 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किस वजह से गलत हुआ है, डाउट में, क्योंकि अर्ध विपरीत स्वर पूछा था। तो देखिए इसमें मतलब छोटा ए भी है और बड़ा ए भी है, तो इसमें बड़ा ए होगा, मतलब बी होगा इसका आंसर। हमने इसको डी लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग हुआ है। और ये 144 जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रॉन्ग हुआ है। रॉन्ग किस वजह से हुआ है, इसमें पूछा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे मतलब कौन से वर्ड हैं। तो देखिए इसमें मतलब निर्णानासिक स्वर है, हमने अनुनासिक स्वर लगाया हुआ था, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। बाकी के सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी कल पढ़ा हुआ था, फिर भी आज मुझसे रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया क्योंकि पता है ये चीज़ मतलब अर्थ के व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई इसमें पूछा हुआ था। तो देखो वर्ण और शब्द में हम कंफ्यूज हो गए थे, जबकि मतलब थ्योरी में ये चीज़ है कि अगर वर्ण और शब्द दोनों मतलब ऑप्शन है तो आप फर्स्ट पे मतलब शब्द को रखोगे, अगर शब्द नहीं है तो वर्णों को रखोगे। तो इसमें हम कंफ्यूज है कि वर्णों को मतलब टिक कर दी थी, ए आंसर टिक कर दी थी, जबकि होगा ये बी। बाकी की सारी चीज़ें हम वैसे मतलब रीडिंग मतलब पहले से जो नोट डाउन किए थे उसकी रीडिंग किए हुए हैं, क्योंकि विलोम शब्द और संधि प्लस लोकोक्ति प्लस मुहावरा जितने भी हम चैप्टर अभी रिसेंट में जैसे जो टारगेट में अभी हम कवर कर रहे हैं उसको हम मतलब नोट डाउन करके उसके बाद रीडिंग करते हैं। तो हम नोट डाउन किए हैं, तो मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा रिवीजन करने में। विलोम शब्द पहले से हमने लिखा हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम सर्कल किए हुए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कल के वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग को दिखाया भी था कि हमने सर्कल कैसे किया हुआ है। तो हमें आई थिंक विलोम लोकोक्ति और मुहावरा ये करने में, तीनों चैप्टर ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और संधि करने में थोड़ा टाइम लगी थी, क्योंकि संधि का टारगेट हमने रखा हुआ था, बट हम संधि टारगेट कंप्लीट नहीं किए हुए थे तो टारगेट में। तो आज हम संधि का चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। आई थिंक अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी अदरवाइज किसी दिन देखते हैं, क्योंकि कल से हम लोग को टारगेट मतलब लेके चलना है, तो अब इसको स्किप करेंगे। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ की, तो मैथ में डाउट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसा कि जो हम मॉक लगाते हैं, जैसे 1 वीक में अगर 1-2 मॉक जो लगाए हैं, जो हमारा डाउट क्वेश्चन आता है, आज हम उस डाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और एक मॉक लगाए हैं मिक्स टेक्स्ट बुक से। तो आप लोग जैसे जिस चैप्टर में जिस मतलब सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उस तरीके से अपना रिवीजन में रख सकते हो। बात कर लेते हैं जीके की, तो जीके में संविधान खान सर से करना है, तो खान सर की क्लास अभी हम स्किप कर रहे हैं, और जो भी खान सर की क्लास किए हैं उसका रिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आज हम आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब आर्टिकल हैं उसको आज हम लर्न किए हैं। और देखो आर्टिकल जो है ना वो हम लोग को मतलब अपने माइंड में सेव करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग को ना रटना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे थे तो ABCD ऐसे करके बहुत ज़्यादा रटते थे, टेबल रट रट के याद किए हैं, तो हम लोग को आर्टिकल भी वैसे बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, तभी हम लोग के माइंड में वो चीज़ें सेव हो पाएंगी, क्योंकि देखिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो आर्टिकल हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप लोग अगर जो टारगेट के बाद आपके पास जब टाइम जो बचता है, तो उसको आर्टिकल आप जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट से आप रिवीजन करिए, अभी से याद करिए, नहीं तो याद नहीं हो पाएंगे। तो उसको हमने किया हुआ है। और स्टेट में आज हम यूपी स्टेट को किया हुआ है, और GST, हाँ GST, जीके में GST किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं स्टेट की पहले। तो ये रहा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आप लोग को थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऐसे हमने रिवीजन के टाइम पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें क्लियर दिखेंगी नहीं। और ये आप लोग देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हम मतलब अलग से नोट डाउन किए हुए हैं, उसकी रीडिंग कर लेते हैं। जैसे अभी आज हमने रिवीजन के टाइम पे इसको एक बार रिवीजन कर लिया है, क्योंकि रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है नहीं कि 1-2 आर्टिकल है आप एग्जाम के टाइम में रास्ते में याद कर लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पहले से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि डाउट में क्वेश्चन गलत होंगे। अगर रिवीजन आप बार बार नहीं करोगे तो आपके जितने क्वेश्चन हैं फिर डाउट में ही गलत होंगे। आप फिर यही होगा कि जो क्वेश्चन आता रहेगा वो भी गलत करके आएंगे, जो क्वेश्चन मतलब जो पढ़ के जाएंगे वो भी आप गलत करके आएंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो यही होगा। तो रिवीजन बार बार करना है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो आज हमने इसके रिवीजन किया हुआ था। तो बात कर लेते हैं यूपी स्टेट की। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग को जो डेट बाई डेट चीज़ें हैं उसको लर्न करना है, क्योंकि डेट बाई डेट चीज़ें हम लोग से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ 1836 और 1835, 1834 ऐसे दे दिया जाएगा, तो हम लोग वहाँ तुरंत कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग को बार बार रिवीजन में लाना है, बार बार रिवीजन करना है, तभी हम लोग को ये चीज़ें हमारे माइंड में सेव हो पाएंगी। नहीं तो हम लोग यही करेंगे, जहाँ 1836 है 1835 1834 दो ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा, तो हम लोग वहाँ कन्फ्यूजन में रॉन्ग करके आएंगे क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था, और 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, और बाद में 1877 में इसका आगरा अवध कर दिया गया था। आगरा अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया था, मतलब बाद में इसको आगरा प्लस अवध को कंबाइन कर दिया गया था। फिर इसके बाद डेट बाई डेट जो चीज़ें हैं इसको आपको जरूर याद रखना है। जैसे 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 में आगरा अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया था। फिर 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। फिर उसके बाद आप देखते हैं 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया था, आगरा और अवध को हटा दिया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और डेट बाय डेट जो चीज़ें हैं उसको याद रखना है, और जैसे सीरियल वाइज जो चीज़ें हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को ऑप्शन दे दिया जाता है और मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। 4 ऑप्शन के बाद मैच कराना होगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से लर्न करनी है। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग को याद करना है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब किया गया। उत्तर प्रदेश का नाम मतलब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब किया गया, कब बदला गया। ये चीज़ हम लोग को मतलब अपने माइंड में सेव कर लेनी है, और ये क्वेश्चन बना भी था अभी आई थिंक कांस्टेबल के एग्जाम में। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया था, और इसका जो डेज मनाया जाता है, फर्स्ट डेज जब मनाया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश का दिवस जब मनाया गया था 2018 में फर्स्ट बार मनाया गया था। तो ये भी हम लोग को लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से। और जब दोबारा इसका पुनर्गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको हम लोग को लर्न कर लेना है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काट कर उत्तरांचल बना था। देखो उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, 2006 में इसको उत्तराखंड किया गया। और ये क्वेश्चन आई थिंक अभी बहुत जल्दी बना हुआ था कि उत्तराखंड को कितने जिले से काट कर अलग किया गया, तो 13 जिले से मतलब काट कर अलग किया गया था इसको। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, और डेट भी इसकी ध्यान रखनी है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड मतलब अलग करके बनाया गया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और इसको जरूर ध्यान रखना है कि कितने जिलों को काट कर उत्तराखंड बना था, और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब मतलब इसका नाम चेंज हुआ था, ये भी 2006 में हुआ था। इसको भी बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेव कर लेनी है ये चीज़ें। बात कर लेते हैं यूपी की कैपिटल की। देखिए कैपिटल भी चेंज हुई है, काफ़ी बार चेंज हुई है। जैसे कि 1836 में आगरा थी, इसकी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, आगरा थी। तो आगरा को मतलब पहले ध्यान में रखना है, कभी कभी मैच कराने के लिए दे दिया जाएगा। इसकी फर्स्ट राजधानी 1836 को आगरा बनी थी, और सेकेंड राजधानी क्रांति के बाद 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद प्रयागराज बना था, इलाहाबाद, जिसका अब नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया है। तो ये बना था, और इसको ध्यान में रखना है। और 1921 में राजधानी जब लखनऊ बनी थी, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 1921 में राजधानी लखनऊ बनी थी। आंशिक रूप से कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन, जब घुमाता है तो ये पूछ लेता है कि आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब बनी थी, तो 1921 में बनी थी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और पूर्ण रूप से कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ राजधानी पूर्ण रूप से कब बनी थी। तो आई थिंक 1936 से 1937 के बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत बार बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे देखिए फर्स्ट राजधानी क्या थी, 1836 में आगरा बनी थी, और सेकंड कौन सी बनी थी, प्रयागराज बनी थी। और जब लखनऊ बनी थी तो आंशिक रूप से कब बनी थी, पूर्ण रूप से कब बनी थी। इसको डेट बाई डेट ये चीज़ें जरूर याद रखनी है, और बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जो डेट दिया गया होता है ना उसमें हम लोग बहुत बार मतलब मिस्टेक करेंगे। अगर जैसे 1921 है, 1922 अगर 1923 दे दिया गया ऑप्शन में, तो हम लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। और यूपी की जो मतलब किस स्टेट से सीमा लगती है, ये सब आपको मतलब लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से। उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है।
तो ये अगर आई थिंक आपके पास नोट्स है तो नोट से रिवीजन करने में यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम बार बार ये चीज़ें क्यों कहते हैं कि नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको क्लास लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, बट अगर आप नोट्स बनाए हो जो खुद की चीज़ें लिखी होती हैं वो बहुत जल्दी माइंड में सेव हो जाती हैं, उसको आप बहुत जल्दी कवर कर ले जाओगे। और जब आप रीडिंग करने बैठोगे ना, बस अगर 5 मिनट के टाइम आप निकालते हो जीके के लिए, तो आप एक बारी एक नज़र देखोगे तो भी कुछ ना कुछ आपके माइंड में सेव हो जाएंगी कुछ चीज़ें। तो आप नोट्स जरूर बनाइए। पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए कि पीडीएफ यहाँ से वहाँ से यहाँ प्लेटफॉर्म से हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, अपनी आंखें भी खराब करोगे और मतलब याद भी नहीं होगा, वो चीज़ें अच्छे से आपके माइंड में क्लियर भी नहीं होंगी। और ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। एनसीआर में मतलब 8 जिले शामिल हैं, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे फर्स्ट पे है गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। और लास्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनेगा कि लास्ट जिला कौन सा है जो अभी ऐड हुआ है, तो शामली है। लास्ट जिला शामली ऐड हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो ऊपर के हैं स्किप कर देंगे चलेगा, बट शामली को जरूर याद रखना है। इसकी डेट मुझे नहीं कन्फर्म है कि ये आई थिंक मुझे लगता है 2018 में कब ऐड हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हम यहाँ डेट नहीं लिखे हुए हैं। और देखिए जो स्टेट का सिंबल होता है वो भी हम लोग को लर्न कर लेना है। जैसे देखिए राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, टेसू है। और देखिए इसको कब मतलब अपनाया गया था, तो 4 जनवरी 2011 को। ये चीज़ें आपको ज़रूर लर्न कर लेनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। जो डेट बाई डेट चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। और राजकीय भाषा देखिए 1947 में हिंदी देवनागरी लिपि मतलब सरकारी कार्यालयों में मतलब कब से कंपलसरी किया, हिंदी को कब से कंपलसरी किया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 1968 से हिंदी को मतलब सरकारी कार्यों में कंपलसरी कर दिया गया था। और उर्दू को कब ऐड किया गया था, 1989 में ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन अभी कांस्टेबल के एग्जाम में बना था कि उर्दू को कब ऐड किया गया था। बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज हमने वैसा कोई चैप्टर जैसे बुक से नहीं पढ़ा हुआ है, मॉक टेस्ट एक लगाया हुआ है टेक्स्ट बुक से, जो डाउट क्वेश्चन थे हमारे उसका एनालिसिस करके उसका रिवीजन किया हुआ है। और बात कर लेते हैं मंथ डेज की। देखिए मंथ डेज में हम जनवरी, फरवरी, मार्च का रिवीजन कर चुके हैं और मई, जून को लेकर चल रहे हैं। तो इन 5 मंथ को आज रिवीजन कर लीजिएगा। कल का जो टारगेट रहेगा, कल के टारगेट में नेक्स्ट मंथ को ही लेके चलेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मई मंथ को जो डेज हैं उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो ये आज का हमारा रिवीजन टारगेट। और आप लोग भी रिवीजन टारगेट ज़रूर फॉलो करते होंगे और ज़रूर जो भी मतलब 5 डेज में पढ़े हैं उसका रिवीजन सैटरडे संडे में ज़रूर किए होंगे। और नहीं किए हो तो अपना लॉस कर रहे हो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ कितना भी रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे, सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। और एक चीज़ है कि जैसे कल का जो टारगेट है तो आप लोग हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अभी नाइट में हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट होता है कि दीदी आप टारगेट बहुत लेट देते हो। तो देखिए टारगेट हम नहीं दे पाएंगे, टारगेट की वीडियो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ में मैनेज करना पड़ता है। तो वो चीज़ आप लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके नोट डाउन कर लिया करो टारगेट को। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।